भारत के साथ जंग का खतरा अब भी बरकरार है। भारत में बिहार के इलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप बार बार जंग का जिक्र कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं बोल रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही है। जिन्होंने काबुल जाकर चाय पी वो कसूरवार है। इस वक्त फौजी क़यादत के जहन में जितनी क्लैरिटी है पहले नहीं थी। जंग में मार खाते हैं, मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस को तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ाया गया। नतीजे में विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गए। विक्रम सिंह ट्रेनिंग कोर्स के साथ स्टेज मुकम्मल कर चुके थे। उनका शुमार भारत के बेहतरीन पायलट्स में होता था। भारतीय जंगी तैयारे तेजस के गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो गया था, जिसके बाद इंडियन टेक्नीशियन शॉपिंग बैग्स में तेल भरते नजर आए। तेजस की तबाही, भारत में करप्शन का गंदा धंधा बेनकाब। 2 साल में दूसरा तेजस लड़ाका तैयारा हादसे का शिकार हुआ। 2024 में राजस्थान में एक तेजस को हादसा पेश आया। भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से भारत का मकामी तौर पर तैयार तेजस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने कहा था टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस, मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। फिल्म रंग दे बसंती करप्शन की कहानी बहुत पहले ही आश्कार कर चुकी थी। फिल्म में वजीर ने अपनी करप्शन का मलबा पायलट पर डाल दिया था। क्या फिर पायलट को कसूरवार करार देकर नाकिस तैयारे और करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा? DI खान और लकी मरवत में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। बन्नू में CTD की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 2 शहरी शहीद। तर्जुमान CTD के मुताबिक डोमेल हलाल चौक में CTD की बख्तर बंद पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। CTD की जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली। दहशतगर्दों ने मज़ाहमत करने वाले 2 शहरियों को शहीद किया। CTD बन्नू रीजन, बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर को घेरे में ले लिया। 8 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों में एक की शनाख्त। फैसलाबाद केमिकल फैक्ट्री धमाके के बाद शहर की फिजा सोगवार। गुज़िश्ता रोज बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। 12 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में अदा की गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की मुद्दत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। छह कौमी और 7 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त रात का खत्म। ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान और हरीपुर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर रही। NA-18 हरीपुर में बड़ा मुकाबला। उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकन कौमी असेंबली बाबर नवाज खान से कांटे का मुकाबला मुतवक्के।
ज़मीनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़मीनी इलेक्शन में पाक फौज तैनाती की मंजूरी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुज़िश्ता रोज़ हाजिरी से इस्तिस्ना। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को गुज़िश्ता रोज़ तलब किया था, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वज़ीर आला मसरूफियत के बाइस नहीं आ सके। हवेलियां जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। तेईस तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं KPK में, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। 23 नवंबर का ज़मीनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बायकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासिर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यौम सियाह। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शारा दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर की शिरकत। जमात इस्लामी महज एक जमात नहीं है। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हम फिरक़े वारियत पर यकीन नहीं रखते। बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। जुल्म का निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकता। गोली गाली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब। कहा, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल न रहता। भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी। जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम में मुल्क और बैरून ममालिक से लोगों की आमद। 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और ख़वातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए। 4 डिस्पेंसरियाँ, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज भी मौजूद। This was the need of the hour. To take this up with cooperation, we need to bring together the digital natives along with the digital immigrants. We can come up with a code of conduct, a code of ethics. गलत मालूमात अवामी राय मस्क करती है। हुकूमत ने शफाफ और जिम्मेदाराना इब्लाग को अव्वलीन तरजीह दी। आज डिजिटल मीडिया ज़राए इब्लाग का तेज तरीन फोरम बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, दुरुस्त मालूमात की बरवक्त फराहमी कौमी बयानी के लिए अहम है। We believe that divisive bloc politics and great power contestation is not tenable for future. The illegal and unilateral step to hold the Indus Water Treaty in abeyance is a real threat to regional stability. It must be reversed forthwith. तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते के लिए खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का ब्रसल्स में खिताब। कहा, भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। गाज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फ़ौरी ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू।
पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। GSP+ समेत अहम मामलात पर जामे तबादला ख्याल। आधा कराची फिर पानी से महरूम, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़िश्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर न हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ मनमानी कीमतें कर दी गई। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर है। COO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबेजी में बार बार बिजली ब्रेकडाउन आ रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है वाटर बोर्ड की लाइंस में लीकेज होती है। पानी के बायस ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट पर वक्त दुरुस्त करना मुश्किल होता है। पानी की निकासी के बाद फॉल्ट दुरुस्त किया जाता है। कैडेट कॉलेज वाना पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ वो एक्चुअली किसी इमारत पर हमला नहीं था और पाकिस्तान के बच्चे बिलउमूम इनके ख्वाबों और तालीमी सफ़र पर हमला था। कैडेट्स के वालिदैन और जनूबी वज़ीरिस्तान के अमायदीन का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। दहशतगर्दी के बाद पाक फौज और विफाक की कोशिशों से कॉलेज की बहाली पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर ऑफ स्टेटीज कैडेट के कॉलेज वाना ने कहा हमला दरअसल वज़ीरिस्तान और बच्चों के ख्वाबों और तालीम पर था। प्रिंसिपल वाना कैडेट कॉलेज ने कहा ऑपरेशन के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला हंगामी दौरे पर कैडेट कॉलेज आए और कॉलेज को पहले से बेहतर बनाने का ऐलान किया। 18वीं तरमीम में तालीम सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। KP हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है ऑपरेशन के दौरान मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्डर्स की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्डर्स गिरफ्तार। 12 माह से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से जायद नकदी जब्त की। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। मुश्तरकात पर गुफ्तगू, मिलकर काम करने का अज़्म। सदर ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हम मेयर ज़ोहरान ममदानी की हर तरह से मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात मुस्बत रही। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर भी ट्रंप से बात हुई। ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। वीकेंड पर ट्राई सीरीज में होगा ब्लॉकबस्टर एक्शन। पाकिस्तान आज श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ग्रीन शर्ट्स की लगातार दूसरी जीत पर नजरें। आइलैंडर्स भी कमबैक करने के लिए तैयार। मैच के लिए कौमी टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। रेस्ट डे पर जिम्बाब्वेन टीम की शॉपिंग। मेहमान खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। मुख्तलिफ दुकानों से अपने लिए चीजें पसंद की। खिलाड़ी लोगों में भी घुल मिल गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को भरपूर सराहा। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। शाहीनों ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग, दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। $154 रन हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 148 रन बना सके। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सुपर ओवर में भारत को धूल चटाई। भारत के 2 बैटर्स इब्तिदाई 2 गेंदों पर आउट हुए। जवाब में बांग्लादेश का ओपनर पहली गेंद पर पवेलियन लौट गया। व्हाइट बॉल पर बंगाल टाइगर्स को जीत मिली। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजर्स
के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे। और इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी पहलवान का तगड़ा वार। मोहम्मद गुलजार ने रेसलिंग इवेंट में कांसी का तमगा जीत लिया। रियाद में गुलजार ने पहले अफगान खिलाड़ी को शिकस्त दी, फिर अहम मुकाबले में तुर्की के पहलवान को नॉकआउट करके तमगा सीने पर सजाया।